मंगल भवन अमंगल हारी, तब से दशरथ अजर बिहारी। सभी श्रोतागणों को जय सिया राम। प्रभु श्री राम की और हनुमान जी की कृपा से आपको कृपा बनी रहे। पिछले अध्याय में आपने कपटी राजा और प्रताप भानु की कथा सुनी। उसी का अगला भाग जो है आप श्रवण करें। यदि आप नए श्रोतागण हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे प्रतिदिन रामायण पाठ सुनने को मिले। जय सिया राम। आदि सृष्टि उपजी जबहीं, तब उत्पत्ति भय मोर। नाम एक तन हेत ते, देह न धरी बहोर। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले शिष्य उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरे देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तन है। जनियाच रज करहु मन माही, सुत तप ते दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग सृजय विधाता, तप बल विष्णु भये परिताता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप से बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप से ही बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने। तप बल शंभु करहि संहारा, तप ते अगम न कछु संसारा। भयो न पहे सुनियति अनुरागा, कथा पुरातन कह सुलागा। तपसी के बल से रुद्र संसार करते हैं, तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। ये सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वो तपस्वी पुरानी कथा कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करहि निरूपति विरत विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे से अमित आचरज बखानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वो वैराग और ज्ञान का निरूपण करने लगा। शिष्य की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार, प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। सुन महीप तापस बस भयऊ, आपन नाम कहन तब लयऊ। कह तापस नप जानहु तोही, कीन्हु कपट लाग भल मोही। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वो उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया है, वो मुझे अच्छा लगा। मंगल भवन अमंगल हारी, तब से दशरथ अजर बिहारी। सुन महिष यस नीत जहाँ, तहाँ नाम न कहीं नप। मोहि तोहि पर अति प्रीत, सोच चतुरता विचारी तब। हे राजन, सुनो, ऐसी नीत है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया। नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, सत्य केतु तब पिता नरेशा। गुरु प्रसाद सब जानहि राजा, कहिन न आपन जाने अकाजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्य के तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हान समझकर कहता नहीं। देखतात तब सहज सुधाई, प्रीत अप्रीत नीत निपुनाई। उपज परी ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछो तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति से निपुण देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर
बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, अमांग जो भूप भाव मन माही। सुन सुवचन भूपति हर्षाना, अगहि पद विनय कीन विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन में भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, आचार्य पदारथ कर तल मोरे। प्रभु तथापि प्रसन्न बिलोकी, मांगी अगम बर हो अशोकी। हे दया सागर मुन, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देकर मैं ये दुर्लभ वर मांगकर क्यों ना शोभा रहित हो जाऊं। मंगल भवन मंगल हारी, तब हुस दशरथ अजुर विहारी। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जिते जन को। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत हो। मेरा शरीर वृद्धावस्था मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र आतंकक राज हो। कहता पसनप ऐसे हो, अकारण एक कठिन सुन सो। कालहु तू पद नाही असीसा, एक विप्रफुल छाड़ महिषा। तपसी ने कहा कि हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्रह्म कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप बल विप्र सदा बरियाया, अतिन के कोप न को रखवारा। जो विप्रन बस करहु नरेसा, तो तू बस विद विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों का बस में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चल न ब्रह्म कुल सन बरियाई, असत्य कहूँ दो भुजा उठाई। विप्र साप बिन सुन मही पाला, अतोर नाश नय कौन काला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के साप बिना तुम्हारा नाश किए काल में नहीं होगा। हर्षिहु राव बचन सुनितासु, नाथ न होय मोर अब नासु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, अमो कछु सर्व काल कल्याणा। राजा उनके वचन सुनकर प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा मेरा सब समय कल्याण होगा। मंगल भवन मंगल हारी, तब से दशरथ अजर विहारी। यो मस्तु कहे कपट मन भूला, कुटिल बहोर मिलब हमार बुलाब निज, कहुत हमारे नखोर। एवं मस्त ऐसा ही हो कहकर वो कुटिल कपटी मुन फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते मैं तो ही बर जहूँ राजा, कहे कथा तब परम अकाजा। छठे श्रवण ये परत कहानी, नास तुम्हार सतमम बानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में ये बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा ये वचन सत्य जानना। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नास तोर सुन भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तब नाही, जो हरिहर को पह मन माही। हे प्रताप भान, सुनो, इस बात से पकड़ करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से
तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में कूद करे तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गही नृप भाषा, द्विज गुरु कोप कहूँ को राखा। राखें गुरु जो कोप विधाता, अगुर विरोध नहीं को जगताता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु के विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जो न चलब हम करे तुम्हारे, हो नाश नहीं सोच हमारे। एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु मही देव साप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है, ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। मंगल भवन अमंगल हारी, तब हुस दशरथ अजुर विहारी। होय विप बस कवन विध, कहो कृपा करिसो। तुम तज दीन दयाल निज, हेतु न देखो को। हे ब्राह्मण किस प्रकार से बस में हो सकते हैं, वे ब्राह्मण किस प्रकार से बस में हो सकते हैं, कृपा करके वो भी बतलाइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हित नहीं देखता। सुन नृप विविध जतन जग माही, अकष्ट साध्य पुन होय कि नाही। आई एक अति सुगम उपाई, तहा परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत है, पर वे कष्ट साध्य और बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर सिद्ध हो जाए हो या न हो उसकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम अधीन जुगुत नृप सोई, मोर जाब तब नगर न होई। आज लगे अरु जब ते भयो, काहु के गाम न गयो। हे राजन, वो युक्त तो मेरे हाथ है, ये मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जो न जाऊँ तब होय काजू, बना आए असमंजस आजू। सुन महिष बोले मृदुबानी, नाथ निगम यस नीत बखानी। परंतु यदि नहीं जानता हूँ तो ब्राह्मण काम तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज ये बड़ा असमंजय आ पड़ा। ये सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही गई है कि बड़े स्नेह लघु पर करही, गिर निज सिरन सदा तृण धरही। जलधि अगाध मौल बन फेनु, संतत धरन धरत सिर रेनु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते हैं, पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूल को धारण किए रहती है। मंगल भवन अमंगल हारी, तब से दशरथ अजुर विहारी। अस कहीं गए नरेश पद, स्वामी हो कृपाल। मोह लाग दुख सहो प्रभु, सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिया और कहा कि हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं या दीन दयाले, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य कहिए। जान ने पही आपने अधीना, भूला तापस कपट प्रवीना। सत्य कहूँ भूपति सुन तो ही, जगनाहिन दुर्लभ कज मोही। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि जगत में मुझे कुछ भी दुर्बल नहीं है। अवश्य काज मैं करी हो तोरा, मन तन बचन भगत तय मोरा। जोग जुगति
तप मंत्र प्रभाऊ, फलहि तबहि जब करें दुराई। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों में से भक्त हो। पर योग युक्त तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। जो नरेश मैं करो रसोई, तुम परसो मोहि जान न कोई। अन्न सुजोई जोय भोजन करही, असोय सोय तब अनुसरई। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जाने न पाए, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुनि तिनके गृह जे वही जो, तब बस होय भूप सुन सो। जाय उपाय रचो न पेहु, संबत भर संकल्प कलेहु। यदि नहीं उन भोजन करने वालों को घर भी कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, तो वो भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। मंगल भ्रमण